अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और ढेरों ढेर खुशियों से नवाजे। इसी के साथ आज की वीडियो का करती हूँ आगाज़। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बख्तावर भुट्टो के बारे में। जी हाँ, बख्तावर भुट्टो जो है वो कराची में पैदा हुई 25 जनवरी 1990 को। जुमेरात के दिन ये पैदा हुई। ये आसफ़ा भुट्टो से बड़ी और बिलावल से छोटी हैं। हम आपको बताते चलें कि बख्तावर भुट्टो की उम्र अब 32 ईयर्स है। बख्तावर अभी बहुत छोटी थी कि उन्हें वो बरतानिया शिफ्ट हो गए और बरतानिया से ही इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ किया। इब्तदाई तालीम आगाज़ किया तो वहीं से जब वो पाकिस्तान वापस आईं, तो बड़ी होकर जब पाकिस्तान वापस आईं तो इन्हें अपनी ही पार्टी के एक बंदे नकीबुल्ला असद से प्यार हो गया और वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत भी थे और पार्टी का रुकन होने के साथ साथ वो मॉडल भी थे। मॉडलिंग में उनका काफ़ी ज़्यादा नाम था। इन्हें उनसे प्यार हो गया और वो चुप चुप कर एक दूसरे से मिलते थे। बख्तावर भुट्टो और नकीबुल्ला काफ़ी अरसे तक एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहे। नकीबुल्ला पहले ही शादीशुदा थे और इनका एक बेटा भी था। आसफ़ ज़रदारी को जब इनके ताल्लुकात के बारे में पता लगा तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चले कि जब आसफ़ अली ज़रदारी को इनके ताल्लुकात के बारे में पता लगा तो उनको ये बात ज़्यादा देर हज़म ना हो सकी और उन्होंने बख्तावर भुट्टो को जो है वो दुबई भेज दिया। दुबई में मुलाकात जो है बख्तावर भुट्टो की वो महमूद चौधरी से हुई। महमूद चौधरी जो अब इनके साबका शौहर हैं, डायमंड का इनका बिज़नेस है। तो कुछ देर इनके ताल्लुकात आपस में रहे। उसके बाद इन्होंने अपने ताल्लुकात के बारे में आसफ़ अली ज़रदारी को बताया। आसफ़ अली ज़रदारी ने इनके रिश्ते को एक्सेप्ट करके इनकी आपस में शादी कर दी। अब वो दुबई में अपने साबका शौहर के साथ और अपने बच्चों के साथ रह रही हैं और ज़्यादा पाकिस्तान नहीं आती। पाकिस्तान आने की कोई इनकी ख़ास वजह नहीं है, बस वो दुबई में ही रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। फिर अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटों से नवाजा जो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे क्यूट से बेटे हैं। तो आज आपने बताना है व्यूअर्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। ज़्यादा हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। आप सियासतदानों के बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। नित नए स्कैंडल इनके बनते रहते हैं और हम आवाम चुपचाप स्कैंडल देखती रहती हैं और तमाशा बनती रहती हैं। तमाशा तो वैसे भी मुल्क का बना हुआ है, इन सब सियासतदानों ने बना ही दिया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का करते हैं एंड और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क को अमन सलामती दे और हमेशा हमेशा के लिए ऐसे सियासतदानों से निजात दे, चाहे वो आसफ़ अली ज़रदारी है, चाहे वो इमरान खान है, जो भी है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एंड में कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।